गुरु प्यारी सत्कार योग साध संगत जियो, राधा स्वामी जी। प्यारी साध संगत जी, आप सभी के भीतर बैठे कुल मालिक को प्रणाम। आप सभी को प्रणाम। संगत जी, आज के इस सत्संग का विषय यह समझना है, शब्द धुन क्या है, शब्द धुन का अनुभव कब प्राप्त होता है, माया का अंधकार कैसे दूर होता है। आज के इस सत्संग में दरिया साहिब की वाणी ली गई है। आज का यह सत्संग बड़ी ही रूहानियत से भरा हुआ सत्संग है। आपसे यही विनती है, सत्संग को ध्यान पूर्वक अंत तक श्रवण करें। संगत जी, सत्संग के वचन है, बानी एक घट घट में सम्मानी, एह बानी कोई मर्म न जाने। बानी यानी शब्द धुन, घट यानी शरीर। आप फरमाते हैं, शब्द धुन सबके शरीर में समाई हुई है, लेकिन इस शब्द का भेद कोई नहीं जानता, कोई कोई विरला ही जानता। उस विरले को ही हम सद्गुरु कहते हैं। उसकी शरण में जाकर हमें भी शब्द धुन से जुड़ने का भेद प्राप्त होता। शब्द का भेद कब प्राप्त होता है, शब्द से कैसे मिलाप होता है। मन के एकाग्र होने से भक्ति दृढ़ होती है, तब उस शब्द से मिलाप होता है जो सार वस्तु है, जिससे जुड़कर हमारा उस कुल मालिक से मिलाप होता है। उसे प्राप्त करने के लिए पहले ध्यान को पूरी तरह एकाग्र करके स्थिरता पूर्वक आत्मा को ठहराना चाहिए, जैसे धागे को स्थिर करके सुई के छेद में से निकाला जाता। ऐसा करने से आत्मा की अंतर में देखने की शक्ति, नृत्य तथा सुनने की शक्ति, सुर्त अपने आप ही अंदर चली जाती। नृत्य और सुर्त ये दोनों शक्तियां आपकी जागृत तो हैं, लेकिन अभी बाहर ही बाहर इन शक्तियों का उपयोग किया जा रहा है। अभी आत्मा की ये शक्तियां भीतर की तरफ नहीं मुड़ी। जब अंतर में देखने की शक्ति, नृत्य तथा सुनने की शक्ति, सुर्त अंदर चली जाती है, अंदर जाने से धुनात्मक नाम यानी शब्द का अनुभव प्राप्त होता है, जिससे कि फिर हमारे भीतर प्रेम उमड़ पड़ता है, माया का अंधकार दूर हो जाता है तथा आंतरिक आकाश में अमृत की वर्षा होने लगती है। इस प्रकार अभ्यासी प्रभु प्रेम के मार्ग पर चलने लगता है, तब उसके सभी संशय दूर हो जाते। अपने अहंकार को पूरी तरह से मिटाकर जब जीव अपने आप को पूरी तरह सद्गुरु के हवाले कर देता है, तो उसे फिर किसी के कहने की कोई परवाह नहीं रहती। संसार में सभी लोग अक्षरात्मक नाम का ही भेद कहते हैं, पर इस मार्ग में अक्षरात्मक नाम के सिमरन से नि अक्षर नाम यानी धुनात्मक नाम, उस शब्द की प्राप्ति की जाती। जो इस नि अक्षर नाम को जानता है, वही पूरा जानकार संत कहलाता। नाम के इस भेद को कोई विरला ही जानता है। इसलिए सभी संत क्या उपदेश देते हैं, अगर कोई ऐसा सद्गुरु तुम्हें मिल जाए जिसे नाम का भेद पता हो, जो खुद नाम से जुड़ा हुआ हो, तो उसके चरण पकड़ लेना, उससे भी नाम से जुड़ने की, शब्द से जुड़ने की विधि सीख लेना। कैसे उस सद्गुरु ने उस शब्द को अपने भीतर प्रकट किया, उस सद्गुरु से मार्ग पूछ लेना है, ताकि फिर हमें भी अपने भीतर उस शब्द से जुड़ने में सहायता प्रदान हो जाए। सद्गुरु हमें अक्षरात्मक नाम की सहायता से नि अक्षर नाम तक पहुंचने का उपदेश देता, वहां तक पहुंचने की विधि सिखाता। जो नि अक्षर नाम की डोर को अपने अंतर में पकड़ लेता है, उसे काल धोखे में नहीं डाल सकता। पर साधक की कठिनाई यह है कि वह अक्षरात्मक नाम से ही चिपका रह जाता। सद्गुरु सिमरन करने का उपदेश देता है, ताकि हम सिमरन की सहायता से शब्द से जुड़ सकें, धुनात्मक नाम से जुड़ सकें। मगर साधक सिमरन की कसौटी पर ही खड़ा नहीं हो पाता, सिमरन की सीढ़ी से ही ऊपर नहीं उठ पाता, अबल तो वह सिमरन की सीढ़ी पर ही नहीं चढ़ पाता। पहुंचना है छत पर, और वहां तक पहुंचने के लिए सिमरन सबसे पहली सीढ़ी है। अगर आप सिमरन की सीढ़ी पर चढ़ो ही नहीं, फिर तो कभी भी छत पर पहुंचने का सवाल पैदा ही नहीं होता। लेकिन अगर आप सिमरन की सीढ़ी पर चढ़ जाओ, पर उससे ऊपर की सीढ़ी पर ना चढ़ो, उसी सीढ़ी पर खड़े रह जाओ, तब फिर उससे भी आप कभी भी छत पर नहीं पहुंच पाएंगे। छत है परमात्मा, और उस परमात्मा तक पहुंचने के लिए सद्गुरु साधक को सिमरन की सीढ़ी थमा देते। सद्गुरु के दिए हुए पवित्र वर्णात्मक नामों का सिमरन ही परमार्थी साधना की नींव होता है। प्रेम पूर्वक सिमरन करने से
सच्चा धुनात्मक नाम या शब्द अपने आप ही हमारे भीतर प्रकट हो जाता है। पर इसके लिए तुच्छ संसारिक विषयों की ओर से ध्यान को हटाकर एकाग्र भाव से भक्ति पूर्वक सिमरन का अभ्यास करना आवश्यक होता। जैसे जंग लगी धातु को अच्छी तरह रगड़कर साफ करने से वह चमक उठती है, वैसे ही जमकर भक्ति पूर्वक सिमरन का अभ्यास करने से हमारा हृदय निर्मल हो जाता, अंतर में प्रकाश प्रकट हो जाता है तथा शब्द धुन सुनाई देने लग जाती। इस प्रकाश में सद्गुरु का ज्योतिर्मय स्वरूप दिखाई पड़ता। इस स्वरूप का पूरी एकाग्रता और प्रेम के साथ ध्यान करना चाहिए तथा शब्द धुन को पूरी भक्ति और तन्मयता के साथ सुनना चाहिए। शब्द धुन को भक्ति पूर्वक सुनने से उससे अमृत के समान मीठा रस प्राप्त होता। सिमरन से ऊपर की सीढ़ी शब्द धुन की सीढ़ी। सिमरन करना है ताकि हम शब्द से जुड़ सके। अक्षरात्मक नाम का सिमरन करना है ताकि नी अक्षर नाम से जुड़ सके। पर इस बात को सदा स्मरण रखना है, जो सार वस्तु है वह शब्द धुन है, वह नाम है। जब भी जीव को शब्द धुन का यह अमृत रस प्राप्त होता है तो सद्गुरु उसे क्या उपदेश देता है? इस अमृत रस को अपने ही अंदर पीना चाहिए, पर अपने इस आंतरिक अनुभव को भूलकर भी किसी दूसरे के सामने प्रकट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपने आंतरिक अनुभवों को दूसरों से बताने से अनुभव खोते चले जाते। इसलिए अपने आंतरिक अनुभव के बारे में दूसरों को बताने की कोई आवश्यकता नहीं। अगर आपको शब्द का अनुभव होना शुरू हो गया है तो इसके बारे में दूसरों को बताकर आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। अगर आपको शब्द का अनुभव हो गया है तो आप शब्द के रस को चखें, उसकी रस की चर्चा में ना लग जाए। शब्द धुन के सुनने को ही भजन करना कहते हैं, जो हमारी सभी मैलों को काटकर तथा पापों को दूर करके हमें निर्मल बनाता है। यही शब्द धुन हमें ऊपरी मंडलों में ले जाती है तथा अलग और अगम लोक में पहुंचाती। इस प्रकार सिमरन का आधार लेकर हम संसार सागर को पार कर जाते हैं और परमात्मा से मिलाप करने का सौभाग्य प्राप्त कर लेते हैं। परंतु यह सब सद्गुरु की कृपा और उनके पथ प्रदर्शन द्वारा ही संभव होता। सद्गुरु का पथ प्रदर्शन बड़ा ही ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि सद्गुरु ही हमें समझाता है, ऐ प्यारे, अक्षरात्मक नामों में ही मत उलझे रह जाना। इन अक्षरात्मक नामों के सिमरन से हमें नी अक्षर नाम को पकड़ना है, यानी हमें सिमरन की सहायता से धुनात्मक नाम को पकड़ना है, हमारे घट में गूंजते शब्द को पकड़ना। इसलिए सद्गुरु ने जिस नाम का भेद दिया है उसका मन लगाकर सिमरन करो। इस दुनियादारी में क्यों भूले हुए हो? यहाँ काम, क्रोध, अहंकार में क्यों उलझे हुए हो? इनकी तरफ से अपना ध्यान मोड़ो और असल सत्य की खोज करो, उस परमात्मा की खोज करो। वह जीवन में उपलब्ध करो जिसे उपलब्ध करने से आनंद की प्राप्ति होती हो। काम, क्रोध और अहंकार के पीछे दौड़ते रहने से आनंद की प्राप्ति नहीं होती, बल्कि सर पर कई परेशानियां आ जाती। सभी परेशानियों का बोझ जो कि हमें लगता है कि हमारे सर से जीवन भर नहीं उतरेगा, शब्द के अनुभव के बाद क्षण भर में ही हमारे सर से सारा बोझ उतर जाता। शब्द धुन हमें इतना आनंद और इतना हल्का कर देती है कि हमें अपनी जिंदगी जीने में बड़ा ही ज्यादा आनंद आने लगता। आनंद की प्राप्ति करनी हो तो अपने ध्यान को भीतर की तरफ मोड़ना। बाहर ही बाहर भटकते रहे, इस संसार में ही भटकते रहे तो आनंद की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। जियोगे तो जरूर, लेकिन आनंद में नहीं जियोगे। मजबूरी में जियोगे, तनाव में जियोगे, परेशानी में जियोगे, घुट घुट कर जियोगे। संसार की चकाचौंध तथा इसकी मान बढ़ाई 4 दिनों की होती है। इसलिए यहाँ की सुख संपत्ति को भुलाकर नाम के सिमरन में लगो। गुरु द्वारा दिए हुए अभ्यास की पालना करो। जिसके सर पर एक नाम का छत्र सुशोभित होता है, उसके अंतर में सच्चे ज्ञान का प्रकाश करने वाली नाम की अनहद धुन गूंजने लगती है। जब जीव संसार के सभी संदेहों या दुविधाओं को भुलाकर इस साधना में लग जाता, तब उसके अंतर में सच्चे नाम के प्रति सच्चा प्रेम उमड़ पड़ता है। जब मनुष्य गुरु कृपा से नाम का सच्चा ज्ञान प्राप्त करके प्रेम पूर्वक इसके अभ्यास में लवलीन हो जाता है,
तो संसार की सारी संपत्ति से अपने आप विमुख हो जाता। पर संतों की इन बातों को केवल सुन लेने भर से ही संसार से विमुख नहीं हो जाओगे। इन बातों पर अमल करना होगा। संतों के वचनों को सुनकर उन पर अटल भरोसा करना होगा। सद्गुरु के बताए नाम के अभ्यास से जब ज्ञान और भक्ति में दृढ़ता आती है, तब सिमरन किए जाने वाले अक्षरात्मक नाम से ही नी अक्षर या धुनात्मक नाम की प्राप्ति होती। सर्वसमर्थ और जीव के सच्चे स्वामी सत्पुरुष हैं। वे सदा जीव की सहायता करते, इसलिए उनके चरणों में हमें प्रत्येक क्षण अपनी लिव लगाई रखनी चाहिए। वे भक्तों पर दया करने वाले और संतों को सुख देने वाले। वे अपने भक्तों के पापों को नष्ट कर देते हैं और जीव अपने निष्ठान सतलोक चला जाता। भय को दूर करने वाला नाम हमारे शरीर के भीतर मौजूद है। वही अभ्यासी को निर्भय होने में सहायता भी प्रदान करता। सिमरन के द्वारा अमृत के समान नाम की प्राप्ति होती है। इसलिए हे प्यारे, नाम या शब्द के प्रकट रूप सद्गुरु के चरणों में अपने ध्यान को लगाए रख। उनके उपदेश पर अमल कर, उनके वचनों पर भरोसा कर। तेरा सद्गुरु पर भरोसा ही तुझे उस कुल मालिक की रजा में रहने के लिए हिम्मत बख्श सकता है, क्योंकि बिना भरोसे के यह नैया पार नहीं लगने वाली। अंतस की यात्रा पर चलने का अर्थ है अब अपने आप को उस कुल मालिक के हवाले कर देना। अब अपने सर से सारा बोझ उतार कर उसी के हवाले कर देना। पर अगर हमें अपने आप को किसी के हवाले छोड़ना हो, तब फिर यह बिना भरोसे के हो नहीं सकता। अगर आपको मुझ पर भरोसा है तो आप नोटों से भरा हुआ बैग भी मुझे संभालने के लिए दे सकते हैं। लेकिन अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं, तो मेरे आपके घर आते ही आप अपने घर की सभी कीमती चीजों को छिपा लेंगे। हमें जिस पर भरोसा होता है उसी के हवाले हम अपने आप को छोड़ते हैं, उसी के हवाले हम अपनी संपत्ति को छोड़ते हैं। जब तक हमें कुल मालिक पर भरोसा नहीं, तब तक हम उसकी रजा में रहने को राजी नहीं होंगे, अपने को उसके हवाले करने के लिए तैयार नहीं होंगे। पर कठिनाई यह है कि वह परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता। अब जब वह दिखाई ही नहीं पड़ता, उसके होने का अनुभव जीव को नहीं होता, तब जीव अपने आप को उसकी रजा में राजी करे, उसके हवाले छोड़े तो छोड़े कैसे? कोई उसे दिखाई पड़े, उसे परमात्मा के होने का अनुभव हो, तब तो वह अपने को छोड़ने के लिए तैयार भी हो जाए। लेकिन अनुभव से वंचित जीव अपने को समर्पित नहीं कर पाता। इसलिए सद्गुरु की शरण में जाने का उपदेश दिया जाता। परमात्मा तो दिखाई नहीं पड़ता, सद्गुरु दिखाई पड़ता। परमात्मा जितना प्रेम हमें देता है, उतना ही प्रेम हमें सद्गुरु से मिलता है। परमात्मा जैसे हमारी संभाल करता है, वैसे ही सद्गुरु हमारी संभाल करता है। इसलिए जब सद्गुरु से जुड़कर हमारा सद्गुरु से प्रेम हो जाता है, तो वह प्रेम ही भरोसे में बदल जाता। पर जीव को सद्गुरु से पूर्ण प्रेम नहीं हो पाता। प्रेम हो जाए तो भरोसा भी हो जाए, पर प्रेम ही ना हो पाए तो फिर भरोसे का भी सवाल नहीं उठता। प्रेम इसलिए नहीं हो पाता कि जीव का संसार की कई चीजों से प्रेम जुड़ा हुआ है। जब सद्गुरु यह उपदेश देगा कि संसार से अपने को विमुख करो, तो संसार के प्रेम में पड़ा हुआ जीव भला सद्गुरु के उपदेश की पालना क्यों करेगा? जब वह सद्गुरु के उपदेश की पालना ही नहीं कर रहा, तो इसका अर्थ तो यही है कि अभी वह सद्गुरु के प्रेम में दीवाना नहीं हुआ। जो सद्गुरु के प्रेम के रंग में रंग जाते हैं, वे संसार को पूरी तरह ही भूल जाते। उनके लिए माया के यह पदार्थ कंकड़ पत्थर से ज्यादा नहीं होता। हमारे लिए माया के ये पदार्थ हीरे जवाहरातों की तरह हैं, लेकिन जिन्होंने अपनी आत्मा की पहचान कर ली, उन्हें यह भी खबर लग गई कि इस संसार में सबसे बहुमूल्य रत्न तो हमारे भीतर ही छिपा हुआ है, अर्थात हमारी आत्मा ही सबसे बहुमूल्य रत्न। उस बहुमूल्य रत्न को हासिल करने के लिए, आत्मा की पहचान के लिए हमें सद्गुरु सिमरन, हमें सबसे पहले सद्गुरु सिमरन करने का उपदेश देते। सिमरन करते करते जब हम निअक्षर नाम तक पहुंच जाते हैं, अर्थात शब्द से जुड़ जाते हैं, तब फिर शब्द की सहायता से शब्द में अपने ध्यान को लीन करते करते हम अपनी आत्मा तक पहुंच जाते हैं, अपनी आत्मा की पहचान के काबिल बन जाते। असल उद्देश्य तो आत्मा की पहचान कर लेना है।
अगर साधक को समझाने से यह बात समझ में नहीं आती कि वह मन नहीं, विचार नहीं, तो फिर उसे किसी युक्ति की सहायता लेनी पड़ती है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनके लिए केवल सत्संग ही पर्याप्त होता, उन्हें सत्संग के अतिरिक्त कुछ भी और नहीं करना पड़ता। लेकिन कुछ ऐसे जीव होते हैं जिन्हें सत्संग द्वारा समझ नहीं आती, उन्हें फिर विधियां खोजनी पड़ती हैं, अभ्यास करने पड़ते हैं। पर अगर साधक सच्ची लगन और सद्गुरु पर भरोसा रखकर अभ्यास करता रहे, तब वह भी ऐसी अवस्था को उपलब्ध हो जाता है कि फिर उसे भी किसी तरह की किसी विधि की कोई जरूरत नहीं रह जाती। फिर उस अवस्था में सिमरन करने की भी कोई जरूरत नहीं रह जाती। उस अवस्था तक पहुंचना ही रूहानियत का सार है। अभी तो हम बार बार परमात्मा को भूलते चले जाते हैं, मन के ख्यालों में खो जाते हैं, जिस कारण सद्गुरु हमें उस मालिक को याद करने का उपदेश देते, सिमरन में बैठने का उपदेश देते हैं, उस प्रभु का नाम लेने का उपदेश देते। जब हम जीवन में ऐसी अवस्था उपलब्ध कर लेते हैं कि परमात्मा भुलाए नहीं भूलता, फिर हमें उसे याद करने की भी कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। याद तो उसी को करना पड़ता है जो भूल जाता हो। मन के इन मैले ख्यालों के कारण स्वाभाविक ही परमात्मा भूलता चला जाता। मन के ये मैले ख्याल इतने प्रीतिकर लगते हैं कि हम परमात्मा को एक तरफ रखकर इन मैले ख्यालों में अपना समय बर्बाद करते रहते हैं। परमात्मा को तो याद किया जाता है सुबह और शाम, लेकिन संसार को सुबह से लेकर रात तक संसार के ख्याल हमारे भीतर अधिक हैं, परमात्मा की याद तो बड़ी ही कम है। कभी कभार दुख की घड़ियों में उसकी याद आ जाती है। अबल तो आज हालत ऐसी हो गई है कि जीव दुख में भी इस कदर उलझ गया है कि उसे दुख में भी परमात्मा की याद नहीं आती। दुखी को दुख की याद आती रह जाती है, सुखी को सुख की याद आती रह जाती है। प्रभु का स्मरण किसी को नहीं आता। प्रभु स्मरण की वह अवस्था कि वह परमात्मा कभी भूले ही नहीं, सुबह से रात तक हर पल हर समय उस मालिक की याद भीतर बनी रहे, उस अवस्था को उपलब्ध हुआ जीव निर्मल, पाक और पवित्र हो जाता। दिन भर जिन बातों का स्मरण करोगे, जिन बातों को याद करोगे, उन्हीं का रूप होते चले जाओगे। अगर तो मालिक को याद करोगे तो मालिक का ही रूप होते चले जाओगे। अगर याद करोगे संसार की बातें तो संसार का रूप होते चले जाओ। संसार का रूप कैसा है? क्रूप, कपटी और क्रूरता से भरा हुआ। जब हम संसार के लगाव में पड़ जाते हैं, हमारा चेहरा भी ऐसा ही होता चला जाता। हम भी ऐसे ही स्वभाव के बनते चले जाते हैं। क्रूरता हम में आ जाती है, कपट हम में आ जाता है और हम भी मन के इस विषैले प्रभाव से बच नहीं पाते। अगर भीतर सारा दिन संसार का सिमरन करते रहोगे, तब फिर आपकी नृत्य और सुरत की जो ताकत है, यह भीतर की तरफ नहीं मुड़ पाएगी। जब तक नृत्य और सुरत भीतर की तरफ नहीं मुड़ी, भीतर गूंजती शब्द धुन सुनाई नहीं पड़ेगी। शब्द धुन तो निरंतर भीतर गूंज रही है, बस सुरत और नृत्य की शक्ति को भीतर की तरफ मोड़ने की आवश्यकता। संसार है बाहर, इसलिए हर पल जब हम भीतर संसार का सिमरन करना शुरू कर देते हैं, तब हमारी देखने और सुनने की शक्ति स्वाभाविक ही बाहर से जुड़नी शुरू हो जाती, बाहर के शोर शराबे से जुड़नी शुरू हो जाती है, बाहर के संगीत, बाहर की आवाजों से जुड़ जाती। बाहर की इन आवाजों में भीतर की आवाज सुनाई पड़ना बंद हो जाती। इसलिए भीतर से धीरे धीरे संसार को निकालना है, ताकि हमारा ध्यान बाहर से विमुख होकर भीतर की तरफ मुड़ सके। संसार की यादें, संसार के ख्याल यदि भीतर मजबूत हो गए हों, ना चाहकर भी छूटते ना हो, तब फिर हमें अपने गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करना चाहिए। गुरु द्वारा दिए हुए नाम का सिमरन करने से अन्य सारे जो व्यर्थ के ख्याल हमारे भीतर उठते हैं, वे ख्याल उठने बंद हो जाते। उन ख्यालों की जगह हमारे भीतर मालिक की याद बैठनी शुरू होती। फिर जहां हम पूरा दिन, सारा दिन भीतर संसार की बातों में खोए रहते थे, वहीं हमारे भीतर पूरा दिन मालिक की याद बनी रहती है। हर पल हम उस परमात्मा को याद करते रहते। अभी तो हम सुबह उठते हैं, उठते से ही हमारे भीतर संसार की बातें चलना शुरू हो जाती। दफ्तर जाते हैं, वहां भी संसार के ख्याल भीतर चले हैं। खाना बना रहे हैं, खाना बनाते हुए भी संसार की बातें भीतर चली हैं। खाना खा रहे हैं, तब भी भीतर ख्याल चले हुए हैं। चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, जो कुछ भी कर रहे हैं,
भीतर संसार की बातें चली हुई हैं, संसार के ख्यालों में हम खोए हुए हैं। बार बार संसार के बारे में सोचते रहते हो, इसलिए संसार के मोह में पड़े रह जाते हो। संसार से प्रेम और भी ज्यादा बढ़ता चला जाता। जैसे जैसे भीतर संसार मिटना शुरू होगा, प्रभु की याद बढ़ेगी, फिर संसार का मोह भी दूर होना शुरू हो जाएगा। फिर कहीं जाकर भीतर उस कुल मालिक के प्रति प्रेम जागृत होगा। इसलिए यह मत सोच लेना कि सिमरन का कोई लाभ नहीं, लाभ तो बहुत ज्यादा। जो मन कल तक पाप कर्मों के बारे में सोचता था, सिमरन के प्रभाव में आकर वही मन हर पल प्रभु को याद करना शुरू कर दे। हर पल भीतर चलता प्रभु का वह स्मरण आपके अहंकार को तोड़ना शुरू कर देता। जैसे जैसे अहंकार टूटता है, भीतर बंद पड़े कई द्वार खुलने शुरू हो जाते। अहंकार की मौजूदगी में अंतस के द्वार बंद हो जाते। अहंकारी जीव पर प्रभु कृपा नहीं बरसती। स्मरण रखें, शब्द धुन की प्राप्ति उस कुल मालिक की कृपा से होती है। उस कुल मालिक की कृपा ना हो तो फिर जीव का शब्द से मिलाप नहीं होता। इसलिए प्रभु कृपा के पात्र बनना सबसे ज्यादा आवश्यक होता। अगर आप में पात्रता नहीं तो नाम का अमृत भी नहीं बरसता। वह नाम का अमृत या कहो कि शब्द एक ऐसी ताकत है जिसे भी मिल जाती है, वह इस संसार में कुछ भी करने में समर्थ हो जाता। इसलिए वह कुल मालिक इस शब्द की कृपा, इस नाम की कृपा उन्हीं जीवों पर करता है जिनके हृदय में मैल ना हो, जिनके हृदय में दूसरों के प्रति दया भाव हो, दूसरों के प्रति प्रेम हो। क्योंकि वैसा जीव ही शब्द की उस ताकत का इस्तेमाल दूसरों के भले के लिए कर सकता। अहंकारी जीव तो ताकत का इस्तेमाल सदा ही दूसरों के नुकसान के लिए करता। अगर अहंकार से भरा जीव सत्ता हासिल कर ले तो वह दूसरों की आंखों से आंसू ही निकाल सकता है, दूसरों की आंखों से निकलते आंसू साफ नहीं कर सकता। इसलिए अगर शब्द की दात हासिल करनी है तो अपने अहंकार को छोड़ने की तैयारी कर लेना। वह कुल मालिक कोई हमारी चालाकियों से अनजान नहीं है। उसे पता है जब तक जीव अहंकार में है, इसे शब्द की दात बख्शना ठीक नहीं होगा। इसलिए आपको बहुत से ऐसे साधक मिल जाएंगे जिन्हें नाम मिले कई साल हो गए, लेकिन अब तक भीतर उन्हें शब्द धुन सुनाई नहीं पड़े। अहंकार को छोड़ना पड़ता। अहंकार को जीव छोड़ता नहीं और उस शब्द की दात को हासिल करने की ख्वाहिश रखकर बैठ जाता। जब जीव रिद्धियों सिद्धियों की ताकत के लोभ में पड़कर दूसरों का नुकसान करने में लग जाता है, तब फिर शब्द की दात तो सबसे ऊंची दात है। अगर वह दात उसे हासिल हो जाए, उसका इस्तेमाल करके तो जीव न जाने कितनों की हस्ती जिंदगियां तबाह कर दे। इसलिए वह परमात्मा उन जीवों पर शब्द की कृपा नहीं करता जिनके भीतर से अहंकार की दुर्गंध उठती है। अहंकार से ही जुड़ा है लोभ, काम, क्रोध और मोह। जब तक अहंकार बचा है तब तक लोभ भी बचा है, क्रोध भी बचा है, काम भी बचा, अर्थात मन में मलिनता बची हुई है। और यह मलिनता जीव को ताकत का गलत इस्तेमाल करने के लिए प्रेरित करती रहती है। अगर इस मलिनता में पड़ा हुआ जीव शब्द की ताकत से जुड़ जाता तो वह उस ताकत का गलत इस्तेमाल ही करता। इसलिए सदगुरु सदा समझाता है, ऐ प्यारे, अगर शब्द से जुड़ना है, नाम से जुड़ना है, तो मन की इस मैल को साफ कर, उस प्रभु का सिमरन कर। प्रभु का सिमरन करने से, सदगुरु द्वारा दिए नाम का सिमरन करने से मन की मलिनता दूर हो जाती। किसी की निंदा करना, किसी की चुगली करना, किसी के बारे में गलत सोचना, किसी के धन को हड़पने के बारे में सोचना, किसी की इज्जत के बारे में बुरा सोचना, किसी को हानि पहुंचाने के बारे में सोचना, किसी को बदनाम करने के बारे में सोचना, किसी का सुख छीनने के बारे में सोचना, यह सब मन की मलिनताएं। जब तक दूसरे के प्रति किसी भी गलत भाव से भरे हुए हो, तब तक प्रभु कृपा के पात्र न बन सकोगे, अर्थात तब तक शब्द की प्राप्ति नहीं हो सकेगी। साधना तो जीव के हाथ में है, मन की मलिनता को दूर करना तो जीव के हाथ में है, लेकिन वह परमात्मा पहले जीव को परखता है, देखता है कि क्या सच में इसके भीतर की मलिनता दूर हुई भी है या नहीं हुई। अगर तो मलिनता दूर है, दूसरों के प्रति भीतर कोई भी गलत भाव नहीं है, दूसरों के प्रति दया भाव है, प्रेम भाव है, तब तो उस जीव पर परमात्मा शब्द की बख्शिश कर देता है। अगर दूसरों के प्रति
भीतर अहित की भावना हो, तब फिर वह जीव शब्द की उस दात से वंचित रह जाता। हम में से बहुत से जीव हैं जो अहंकार के कारण, जो दूसरों के प्रति किसी अन्य गलत भावना के कारण शब्द की दात से वंचित बैठे हुए। अभ्यास सद्गुरु की कृपा से प्राप्त होता है और शब्द परमात्मा की कृपा से प्राप्त होता है। सद्गुरु की कृपा से हमारे मन की मैल दूर होती है और उस परमात्मा की कृपा से हम मन से ही ऊपर उठ जाते। मैला मन बार बार हमारे ध्यान को नीचे की तरफ खींचता है। जब ध्यान नीचे की तरफ ही चला गया तो मन से ऊपर उठने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इसलिए भीतर की इस मलिनता की सफाई करनी है ताकि हमारा ध्यान ऊपर की तरफ उठे। इस मैले मन की सफाई के लिए ही सद्गुरु सिमरन करने का उपदेश देते हैं। सद्गुरु हमें 5 ऐसे पवित्र नाम बख्शते हैं जिनके सिमरन द्वारा मन की सारी मैल दूर हो जाती। दूसरों के प्रति हमारे भीतर जितना अहित भाव छिपा है वह सारा दूर हो जाता है और दूसरों के प्रति हमारे भीतर प्रेम उमड़ पड़ता है। जब हमारे भीतर दूसरों के प्रति दया भावना है, दूसरों के प्रति प्रेम है, फिर उस प्रभु की कृपा हम पर बरसती है। शब्द हमें प्राप्त होता है जब हम उस शब्द से अपने ध्यान को जोड़ते हैं, उस धुन को सुनना शुरू करते हैं, तो फिर उस धुन को सुनते सुनते हमें अपनी आत्मा की पहचान हो जाती। अब यहाँ कुछ सत्संगी ऐसा सवाल करते हैं कि अगर हमें शब्द धुन सुनाई पड़ती है तो हमें उसे कितनी देर सुनना चाहिए। कितनी देर सुनने का तो कोई सवाल ही नहीं है। अपने आप को हर पल उस शब्द धुन में लीन रखना है, उसी से अपने को जोड़ देना है। उससे जुड़कर आपको इतना आनंद प्राप्त होगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। हमारी आनंद की कल्पनाएं, सुख की कल्पनाएं भी क्षुद्र सी कल्पनाएं। हम ज्यादा से ज्यादा सुख धन में ही देख पाते हैं। धन से ऊपर पद में सुख दिखाई पड़ सकता है, लेकिन पद से ऊपर हमें कहीं भी सुख दिखाई नहीं पड़ता। हम सोचते हैं ज्यादा सुखी वह है जो पूरे देश पर राज करता, लेकिन हमें यह नहीं पता ज्यादा सुखी, सबसे ज्यादा सुखी तो वही है जो केवल देशों ही नहीं बल्कि सभी ग्रहों, सभी उपग्रहों पर राज करता है। अर्थात वह कुल मालिक ही सबसे ज्यादा आनंदित है, उसी में समाकर हम भी आनंदित हो सकते। इसलिए सद्गुरु हमें उस कुल मालिक में समा जाने का उपदेश देते हैं। कुल मालिक में समाने के लिए, उस परमात्मा में समाने के लिए हमें पहले अपनी आत्मा की पहचान कर लेने की आवश्यकता। आत्मा की पहचान के लिए हमें शब्द धुन से जुड़ने की आवश्यकता है और शब्द धुन से जुड़ने के लिए हमें अपने सद्गुरु द्वारा दिया हुआ सिमरन करने की आवश्यकता। निरंतर सिमरन में बैठोगे तो सिमरन करने से मन की मलिनता दूर होगी। जब मन में मैल नहीं होगी, दूसरों के प्रति गलत भाव नहीं होंगे, दूसरों के अहित के बारे में भीतर विचार नहीं उठेंगे, दूसरों का धन छीनने के बारे में भीतर ख्याल नहीं आएंगे, तब फिर आपको देख परख कर वह कुल मालिक आप पर शब्द की बख्शिश करेगा। पर यह स्मरण रखना, शब्द की दात प्रभु कृपा से हासिल होती है और प्रभु कृपा के काबिल हम तब बनते हैं जब सद्गुरु द्वारा दी हुई कसौटी पर खड़े उतरते। सद्गुरु हमें सिमरन की कसौटी थमाता, हमें उस कसौटी पर खड़े उतरना है। लेकिन यह बात भी हमें सदा ख्याल रखनी है कि सिमरन करते रहना ही हमारे जीवन का असल उद्देश्य नहीं। सिमरन की सहायता लेकर, अक्षरात्मक नामों की सहायता लेकर हमें नी अक्षर नाम से जुड़ना है, अर्थात धुनात्मक नाम से जुड़ना। धुनात्मक नाम से जुड़कर ही हमारी असल रूहानियत की यात्रा शुरू होती। इसलिए अगर अभी शब्द धुन सुनाई पड़नी शुरू ना हुई हो तो निरंतर सिमरन में बैठें और साथ ही भजन में भी अवश्य बैठें। मन को एकाग्र करने के साथ साथ धुन को सुनने पर भी ध्यान देना। जब एक बार धुन से जुड़ गए, धुन स्पष्ट रूप से सुनाई पड़ना शुरू हो गई, तब फिर सिमरन करने की आवश्यकता नहीं। धुन से अपने को जोड़ दो, धुन में अपने आप को लीन कर दो। सिमरन रूहानियत की यात्रा की पहली सीढ़ी। इस सीढ़ी से ऊपर उठकर हमें शब्द की सीढ़ी को पकड़ना, फिर शब्द की सीढ़ी से ऊपर उठकर हमें आत्मा की सीढ़ी को पकड़ना है और फिर उस आत्मा की सीढ़ी से ऊपर उठकर हमें परमात्मा रूपी छत पर चढ़ जाना है, अर्थात उस परमात्मा में समा जाना। बस इन कुछ बातों का ख्याल रखना। सिमरन करते समय मन को भी सिमरन में शामिल करना। मन द्वारा सिमरन करने का क्या अर्थ होता है कि आपकी जुबान भी ना हिले, आपके होंठ भी ना हिले, फिर भी आपके भीतर सिमरन चलता रहे।
एक तो है कि हम बोलकर सिमरन करते हैं, लेकिन फिर एक ऐसा सिमरन है जो बिना बोले हमारे भीतर होना शुरू हो जाता। जुबान की सहायता लेकर हमें मन को सिमरन में शामिल कर लेना। फिर हमें एक ऐसी अवस्था तक पहुंचना है कि अपनी जुबान भी नहीं हिलानी, होंठ भी नहीं हिलानी और भीतर सिमरन करते रहना। सिमरन करते समय हमें अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर बैठना है। अगर रीढ़ की हड्डी सीधी ना हुई, झुकी हुई होगी, तो फिर आपको जल्दी ही नींद आ जाएगी। अगर आप बंदगी के समय नींद से बचना चाहते हैं तो अपनी रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर ही बैठे। पर यह आप पर किसी तरह की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है, यह आपकी अपनी मौज। कुछ जीव हैं जो रीढ़ की हड्डी को सीधा रखकर नहीं बैठ पाते, उन्हें किसी तरह का कोई सहारा लेकर बैठ जाना चाहिए। लेकिन आसन एक ऐसा अपनाना चाहिए कि आपको फिर बार बार हिलना डुलना ना पड़े। बंदगी में बैठने से पहले ही एक ऐसा आरामदायक आसन चुनकर बैठें जिसके द्वारा कि आप ध्यान में ज्यादा समय बिता सकें। पर यह ख्याल रखना, जितना आसन को आरामदायक बनाते जाओगे उतनी ही ज्यादा जल्दी नींद भी आनी शुरू होती जाएगी। यह मार्ग पूर्ण जागृत होने का मार्ग है। अगर सोते ही रह गए तो जागृत ना हो सकोगे, और जागरण कोई 5-10 मिनट ही ध्यान में बैठने से उपलब्ध नहीं हो जाएगा। हर रोज 1 घंटा तो ध्यान के लिए निकालना ही पड़ेगा। अगर आप प्रतिदिन 1 घंटा भी ध्यान के लिए निकाल लेते हैं, अपने भीतर उतरने के लिए देते हैं, तब फिर वह 1 घंटा ही आपके पूरे जीवन को रूपांतरित कर देगा। यह कोई जरूरी नहीं कि आप 24 घंटे ध्यान में ही बैठे रहें या बड़ी देर के लिए ध्यान में बैठे। आधे घंटे के लिए भी अगर आप ध्यान के अनुभव में जाते हैं, आधे घंटे के लिए भी अगर आप मन के पर्दे से परे हट जाते, तब फिर वह आधा घंटा कई सालों के ध्यान से कहीं ज्यादा बेहतर होता। कई साल मन के विचारों में खोए ध्यान कर लेने से कुछ भी उपलब्ध नहीं होता। पर 15-20 मिनट के लिए भी अगर मन से परे का अनुभव प्राप्त हो जाए, तब फिर पूरा का पूरा जीवन ही रूपांतरित हो जाता। और यह पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप विचारों की तरफ ध्यान देना चाहते हैं या अपने असल की पहचान करना चाहते हैं। मैं कभी भी आपका ध्यान आपके विचारों से, आपके मन से परे नहीं हटा सकता, क्योंकि मेरे पास आपको चलाने का, आपके मन को चलाने का कोई उपाय नहीं है। मेरे पास तो अपने आप को ही चलाने का, अपने जीवन को संवारने का, अपने मन को सुधारने का ही उपाय है। मैं अपने आप को ही सुधार सकता हूँ। मैं अपनी खातिर तो बंदगी कर सकता हूँ, ध्यान कर सकता हूँ, लेकिन चाहकर भी आपकी खातिर नहीं कर सकता। यह तो आपको स्वयं ही करना पड़ेगा। इसलिए आपसे यही विनती है, यही प्रार्थना है कि 1 घंटा तो अवश्य ही हर रोज निकाला करें, अपने आप को मन के विचारों से परे करने के लिए, अपने आप को संसार की जद्दोजहद से परे करने के लिए। 1 घंटे के लिए भूल जाएं संसार की बातें, भूल जाएं परिवार की बातें, भूल जाएं दफ्तर की बातें, भूल जाएं परमात्मा की बातें, भूल जाएं अन्य सभी ज्ञान की बातें। हर एक बात से अपने को खाली करके पूरी तरह चुप होकर, शांत होकर भीतर बैठना। जरा सी बात भी भीतर उठे, चाहे परमात्मा के संबंध में ही उठे, इस होश को जगाना कि अभी भीतर पूर्ण चुप्पी नहीं हुई है, पूर्ण मौन नहीं हुआ। जब तक कोई ना कोई बात उठ रही है, तब तक ध्यान में बैठे रहना। ध्यान से भागने की कोशिश मत कर। एक घड़ी भीतर आएगी जब हर बात भीतर बंद हो जाएगी और भीतर पूर्ण मौन, पूर्ण चुप्पी हो जाएगी। उसी मौन में भीतर गूंजते अनहद शब्द की धनकार धुन सुनाई पड़ना शुरू हो जाती। फिर उस अनहद शब्द से अपनी लीव को जोड़ने वाला साधक उस कुल मालिक में समा जाता है, उस कुल मालिक का ही रूप हो जाता। इसलिए निरंतर अपने गुरु द्वारा दिए अभ्यास की पालना करें। निरंतर कुछ समय ध्यान के लिए अवश्य ही निकालें। संगत जी, इसी विनती के साथ आज के इस सत्संग को यहीं पर विश्राम देते हैं। यदि आज का यह सत्संग आपको अच्छा लगा हो तो आज के इस सत्संग को आप अपने मित्रों और संबंधियों के साथ भी शेयर कर सकते। बाकी आपकी अपनी मौज है। अपना ख्याल रखें, सबके प्रति भीतर भले की कामना रखें। इतने प्रेम और प्यार से आपने सत्संग को सुना, उसके लिए आप सभी का धन्यवाद। राधा स्वामी जी।